बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन 6 अटैम्प्ट करेंगे। ये देखो क्वेश्चन 6 में हमें कह रहा है राइट द नंबर इन द फिगर्स गिवन द स्पेस करेक्टली। ये हमें ऑलरेडी ये जो नंबर दिया हुआ है ये फिगर में दिया हुआ है, सिर्फ हमने क्या करना है, इन नंबर्स में हमने स्पेस देनी है। तो स्पेस आपको पता है कि फर्स्ट 3 नंबर 100 वाले होंगे, उससे अगले 3000 वाले होंगे, उससे अगले 3 नंबर मिलियन वाले होंगे। तो इस तरह हमने स्पेस देनी है। ये देखें, पहले 3 नंबर हम लिखेंगे 100 वाले 6 5 3, फिर इनके दरमियान थोड़ा सा स्पेस दे के अगले 3 नंबर लिखेंगे 4 8 3, फिर अगली 3 नंबर लिखेंगे 5 0 9 एंड लास्ट में हमारे पास बिलियन वाला आ जाएगा। तो ये देखिए हमने 3 के बाद स्पेस देनी है। इस तरह देखिए बी पार्ट है, बी पार्ट में भी हमने इसी तरह ही स्पेस देनी है। पहले 3 नंबर लिखने 0 0 7, फिर उसके बाद थोड़ा सा स्पेस दे के अगले 3 नंबर लिखने 1 3 0, फिर अगले 3 नंबर लिख देने 7 4 एंड 6। ये 100 वाले आ गए, ये 1000 वाले हैं और ये मिलियन वाले आ गए। इसमें बिलियन वाला कोई भी नहीं दिया हुआ। सी पार्ट आ गया। सी पार्ट में देखें 107, फिर आगे 950 950, फिर उसके बाद आ जाएगा 023 023 और लास्ट में हमारे पास 1 बिलियन आ जाएगा। डी पार्ट में आ गया जी 736 105 105 एंड 034। क्वेश्चन 7 में कहता है राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स। ये जो हमें नंबर दिए गए इनको हमने वर्ड्स में लिखना है। अभी आपको इतना तो पता चल गया होगा कि फर्स्ट 3 नंबर हमारे पास 100 वाले होते हैं, उससे आगे 1000 वाले होते हैं, उससे आगे हमारे पास मिलियन वाले होते हैं। तो ये देखिए हमारे पास मिलियन वाला एक ही नंबर दिया हुआ है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 मिलियन 4 मिलियन। उस देखिए आगे सारे ज़ीरो दिए हुए हैं, तो हमने सिर्फ 4 मिलियन ही लिखना है, आगे कोई नंबर नहीं लिखना। बी पार्ट में देखें ये 100 ये 1000 वाले आ गए और ये मिलियन वाले आ गए, तो ये हमारे पास हो जाएगा 76 मिलियन 76 मिलियन। उसके बाद कितने थाउजेंड दिए हुए हैं, ये हमारे पास दिए हुए 500,000। ये देखिए हमारे पास ये 500 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 500,000। ये देखिए हमारे पास जो 1000 वाली है ये मिल के 500 बनता है, तो फिर ऐसे लिखेंगे 500,000। सी पार्ट, सी पार्ट में देखें ये वाला हमें नंबर दिया हुआ है, ये 100,000 ये मिलियन वाले हो गए और ये आखिर में बिलियन वाला आ गया, तो 2 बिलियन इसको लिखेंगे 2 बिलियन। और कितने मिलियन दिए हुए, 149 मिलियन दिए हुए, 149 मिलियन। फिर उसके बाद है कि आगे तमाम ज़ीरो दिए हुए हैं, तो हम बस इधर तक ही लेके छोड़ देंगे। डी पार्ट में देखते हैं ये 100 वाली आ गई है, 1000 वालियों से आगे मिलियन वाली, फिर आगे बिलियन आ गए, तो 2 बिलियन दिए हुए हैं 2 बिलियन। फिर आगे हमारे पास ये देखें 840 है, तो ये 840 मिलियन हो जाएंगे 840 मिलियन। उससे आगे भी देखिए मिलियन वाली से आगे तमाम ज़ीरो दिए हुए हैं, तो हम बस इधर तक ही लेके छोड़ देंगे। अब ई पार्ट आ गया। ई पार्ट में हमें 100,000 एंड ये मिलियन दिए हुए हैं,
कितने मिलियन दिए हुए हैं? 185 मिलियन। 185 मिलियन। फिर उसके बाद हम थाउजेंड देखते हैं तो देखें 620,000 दिए हुए। 620,000। फिर उससे आगे देखें 100 वाली रकम की जगह हमारे पास 00 दिए हुए हैं तो हमें 1000 तक लेके छोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखते हैं ये 100 वाली आ गई है, 1000 आ गया और ये मिलियन आ गया। 78 मिलियन दिए हुए हैं तो एफ पार्ट में हमारे पास आ जाएगा 78 मिलियन। फिर उससे आगे कोई रकम नहीं दी हुई, टर्म नहीं दी हुई तो देखें हमें इधर तक ही लेके छोड़ देंगे। हमारे पास क्वेश्चन 8 है, इसमें कह रहा है राइट दी नंबर्स इन फिगर्स। ये जो नंबर हमें वर्ड्स में दिए हुए इनको हमने फिगर में लिखना है। इसके लिए देखें मैंने प्लेस वैल्यू टेबल बना लिया है। प्लेस वैल्यू टेबल की मदद से मैं इनको फिगर्स में लिख लूँगा। अब जो इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमें जो नंबर दिया हुआ है 2,500,000 दिए हुए है। देखिए बिलियन के बाद मिलियन वाली टर्म्स आती हैं, यहाँ पर हमें मिलियन वाली कोई टर्म नहीं दी हुई है तो जो मिलियन वाली टर्म्स है उनकी जगह हम ज़ीरो लगा देंगे। फिर आगे देखें 500,000, ये हमें 100,000 वाली टर्म दी हुई है तो ये देखें बिलियन, पहले बिलियन आता है। बिलियन हमें कितने बिलियन दिए हुए हैं? 2 बिलियन दिए हुए हैं तो ये देखें मैंने 2 बिलियन लिख दिया। इसके बाद बिलियन वाली के बाद मैंने स्पेस छोड़नी है, फिर आगे मिलियन वाली टर्म्स लिखनी है। तो मिलियन वाली कोई भी टर्म नहीं दी हुई तो मिलियन वाली टर्म्स की जगह मैं 30 लगा दूंगा। फिर 1000 वाली टर्म लिखने से पहले मैंने इधर स्पेस छोड़नी है। अब कितने थाउजेंड हमें दिए हुए हैं? 500,000 तो यह 100,000 वाली रकम है। यह हमारे पास 500,000 आ गया। फिर उसके बाद देखिए हमें कोई टर्म नहीं दी हुई तो उसके बाद मैं ज़ीरो लगा दूंगा। यह 1000 वाली टर्म, फिर इधर आगे स्पेस छोड़ेंगे, फिर उसे आगे 30 लगा देंगे। बी पार्ट है, इसमें भी देखें 5 बिलियन दिया हुआ है तो बिलियन वाले की जगह पहले मैं 5 बिलियन लिख दूंगा। फिर आगे 740 मिलियन दिया हुआ है। यह देखें ये 100 मिलियन वाली है तो कितने 100 मिलियन दिया हुआ है? 700, तो 740 मिलियन, ये 40 मिलियन आ गया। उसके बाद देखिए आगे हमें 1000 वाली कोई टर्म नहीं दी हुई तो 1000 वाली टर्म की जगह भी हम ज़ीरो लगा देंगे। उसके आगे इधर भी हम 30 लगा देंगे। फिर सी पार्ट है, सी पार्ट में हमें 8 बिलियन दिया हुआ है तो 8 बिलियन आ गया पहले। उसके बाद देखें 600,000 दिया हुआ है। 100,000 वाली रकम दी हुई है, हमें मिलियन वाली कोई रकम में टर्म नहीं दी हुई तो मिलियन वाली जो टर्म्स हैं इनकी जगह हम 00 लगा देंगे। फिर आगे 600,000 दिया हुआ है तो 100,000 की जगह हम 6 लगा देंगे क्योंकि हमें 600,000 दिया हुआ है। फिर आगे इसके साथ 20 लगा देंगे और आगे भी 00 लगा देंगे। पार्ट डी में कहता है 3 बिलियन तो ये पहले 3 बिलियन आ गया। 209 मिलियन तो ये हमारे पास 209 मिलियन आ गया। फिर कहता है 750,000, यह 750,000 हो गया। उसके बाद कहते हैं एंड 26, 100 वाली यहाँ कोई टर्म नहीं दी हो तो 100 वाली टर्म की जगह 0 लगा देंगे एंड 26 तो यह 26 आ गया। क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन 9 में हमें कह रहा है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ रिंग डिजिट। ये जो रिंग डिजिट है इसकी हमने प्लेस वैल्यू बतानी है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 9 आ गया। क्वेश्चन 9 का जो ए पार्ट है, ए पार्ट में देखिए इधर 7 पे रिंग बनी हुई है, इसकी हमने प्लेस वैल्यू बनानी है तो इधर से हम दे के जाएंगे। ये देखे पहले यूनिट 10, 100,000 एंड 10,000 तो ये हमारे पास हो जाएगा 70,000। इसको लिख देंगे 70,000, इसकी प्लेस वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह बी पार्ट में यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन तो इसकी जो प्लेस वैल्यू आ जाएगी हमारे पास आ जाएगी 90 मिलियन।
फिर सी पार्ट है, इधर भी देखें यूनिट 10, 100,000, 10,000 एंड 100,000, तो ये हमारे पास हो जाएगा 500,000। इसको लिख देंगे 500,000। डी पार्ट है, इसमें देखें यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 मिलियन। ई पार्ट में देखते हैं, तो ये देखें यूनिट 10, 100, ये 1000 वाली हो गई, ये मिलियन वाली हो गई और ये बिलियन, तो ये हमारे पास आ रहा है 1 बिलियन। 1 बिलियन। एफ पार्ट आ गया है। एफ पार्ट में देखिए ये हमारे पास यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन, तो ये हमारे पास आ जाएगा 500 मिलियन। सेंटेंस ने इसमें कह रहा है राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ये जो हमें नंबर दिया हुआ है इसको हमने एक्सपेंड करके लिखना है, तो एक्सपेंड करने के लिए आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। पहले 6 लिखेंगे, 6 के बाद प्लस की साइन डालेंगे, फिर 9 और साथ एक ज़ीरो लगा देंगे, फिर आगे प्लस की साइन, फिर 5 और 5 के साथ 2 ज़ीरो, फिर आगे ये देखिए ज़ीरो आ रहा है तो ज़ीरो ही लिख देंगे, प्लस 3 और 3 के आगे 4 ज़ीरो लगा देंगे, फिर प्लस, फिर 8, 8 के साथ अभी हमने 5 ज़ीरो लगाने, 1 2 3 4 5, फिर प्लस की साइन, फिर 1 और 1 के साथ 6 ज़ीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर प्लस की साइन, फिर आगे 6 और 6 के साथ 7 ज़ीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह फिर आगे 7 लिखेंगे और 7 के आगे हमने 8 ज़ीरो लगाने, फिर 3 लिखेंगे और 3 के साथ 9 ज़ीरो लगा देंगे। इस तरह बी पार्ट है, बी पार्ट को हम एक्सपेंड करते हैं, तो देखिए पहले मैं यहाँ से लिखना शुरू कर देता हूँ। पहले 9 लिखेंगे, 9 के आगे जितने डिजिट आ रहे हैं उतने ज़ीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर आगे प्लस की साइन, फिर 5 लिखेंगे, 5 के आगे 7 ज़ीरो लगा देंगे, फिर आगे प्लस 9, 9 के साथ हमने 6 ज़ीरो लगा देने, फिर प्लस 4, 4 के साथ हमने 5 ज़ीरो लगाने, फिर प्लस की साइन, फिर आगे ज़ीरो आ रहा है तो ज़ीरो ही लिख देंगे, प्लस 3, 3 के आगे 3 डिजिट आ रहे हैं तो इसके साथ 3 ज़ीरो लगा देंगे, प्लस ज़ीरो, प्लस 7 लिखेंगे, 7 के आगे एक डिजिट आ रहा है तो एक ज़ीरो लगाएंगे और प्लस 5। अब इसको भी एक्सपेंड करते हैं। पहले 7 लिखा, 7 के आगे जितने डिजिट्स आ रहे हैं उतने ज़ीरो लगा देंगे, प्लस, फिर आगे ज़ीरो आ रहा है तो ज़ीरो की जगह ज़ीरो ही लगा देंगे, प्लस 5, 5 के आगे हमारे पास आ रहे हैं 5 डिजिट तो 5 ज़ीरो लगा दिए, फिर 1, 1 से आगे आ रहे हैं 4 डिजिट, फिर 2 लगाया, 2 के साथ 3 ज़ीरो आ जाएंगे, प्लस 8, 8 के साथ 2 ज़ीरो, प्लस 4 प्लस 7। इस तरह डी पार्ट है, डी पार्ट में पहले 4 लिखेंगे, 4 के आगे जितने डिजिट आ रहे हैं उतने ज़ीरो लगा देंगे, फिर आगे प्लस 0, फिर प्लस 0, प्लस 6, 6 के आगे हम 6 ज़ीरो लगा देंगे, प्लस 7, 7 के आगे 5 डिजिट आ रहे हैं तो 5 ज़ीरो लगाएंगे, फिर प्लस 0 आ जाएगा, प्लस 1, 1 के आगे 3 ज़ीरो आ जाएंगे, फिर 0, प्लस 10, प्लस 0। तो ये हमने इन नंबर्स को एक्सपेंड कर दिया। क्वेश्चन 11 है, इसमें कह रहा है रेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में इन नंबर्स को हमने अरेंज करना है। जिस तरह देखें फर्स्ट ए पार्ट में हमें यह नंबर दिया हुआ है, ये वाला और ये वाला, 3 नंबर हमें दिए हुए हैं, इनको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर हमारे पास कौन सा होता है, लार्जर टू स्मॉलर। इसमें हम पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले हम लार्जर नंबर लिखते हैं, फिर उससे स्मॉलर और लास्ट में स्मॉलर नंबर आ जाता है।
अब ये जो 3 नंबर हमें दिए हुए हैं, इनमें से हम देखेंगे कि लार्जर नंबर कौन-सा है, तो लार्जर नंबर को हम पहले लिखेंगे। यहाँ पर देखें, इधर भी 749 आ रहा है, इधर भी 749 और इधर भी 749। फिर इधर 603 आ रहा है, इधर 630 आ रहा है और 613 आ रहा है। तो ये देखिए, जो 630 है ये हमारे पास लार्जर नंबर है, तो लिहाजा इस पूरे नंबर को हम पहले लिखेंगे 749, फिर उसके बाद 630 आ जाएगा, फिर आगे 928 आ गया। फिर 630 के बाद से जो समालर है वो हमारे पास 613 आ रहा है, तो इस नंबर को लिख लेंगे 749613, फिर 829 और इसके बाद हमारे पास लास्ट में आ जाएगा 749603 एंड 298। ये सबसे समालर नंबर था। इसके बाद जो बी पार्ट है, बी पार्ट में देखिए, इधर भी 3 बिलियन आ रहा है, इधर भी 3 बिलियन एंड इधर भी 3 बिलियन आ रहा है। फिर इधर हमारे पास 410 मिलियन है, इधर 416 मिलियन है एंड 415 मिलियन। तो ये 416 मिलियन ये हमारे पास लार्जर होगा, तो ये से पहले लिख देते हैं 3 बिलियन 416 मिलियन। फिर आगे आ रहा है 53,293। 416 के बाद आ जाएगा 415, तो ये वाला नंबर लिख देंगे 3415933209 और लास्ट में हमारे पास यह नंबर आ जाएगा 341062 एंड 590। इस तरह जो सी पार्ट है, सी पार्ट में हम देखते हैं, यह देखें, इधर भी 3 बिलियन है, इधर भी 3 बिलियन है और इधर भी 3 बिलियन है। फिर यहाँ पे हमारे पास 685 मिलियन है, इधर भी 685 मिलियन है और इधर 684 मिलियन है। तो ये हमारे पास समालर नंबर आ जाएगा। इन दोनों में अब हम देखते हैं कि इन दोनों में से लार्जर कौन सा है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास 14,000 दिए हुए हैं और इधर 4,000 दिए हुए हैं, तो 14,000 वाला हमारे पास लार्जर नंबर आ जाएगा, तो इसे हम पहले लिख देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये देखें, ये हमारे पास लार्जर नंबर है, इसे पहले लिख देते हैं 3,685 मिलियन। फिर आगे आ गया 14,623। इसके बाद ये वाला आ जाएगा 3,685 मिलियन, फिर 4,632 और लास्ट में ये वाला आ जाएगा 3,684 मिलियन। फिर आगे आ गया जी 41,362। क्वेश्चन 12 में कह रहा है राइट द प्रीडिसर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। प्रीडिसर कहते हैं वन लेस, ये जो हमें नंबर दिया हुआ है इससे वन लेस करें तो हमारे पास कौन सा नंबर आएगा। तो ये देखिए, ये जो अभी हमें नंबर दिया हुआ है इसके लास्ट में हमारे पास आ रहा है 9,000। तो 9,000 में से अगर हम वन लेस करें तो ये हमारे पास रह जाएगा 8,999। तो देखिए, जब इसमें से हम वन लेस करते हैं तो ये हमारे पास ये बाकी नंबर इसी तरह ही आएंगे। ये जो 9,000 है इसमें से जब हम वन लेस करेंगे, ये देखिए बाकी नंबर इसी तरह ही आएंगे। 9,000 में से वन लेस करेंगे तो ये हमारे पास 8,999 रह जाएगा। इस तरह यहाँ पर देखिए 9,001 आ रहा है। 9,001 में से जब हम वन लेस करेंगे तो हमारे पास 9,000 रह जाएगा। बाकी ये नंबर इसी तरह ही आएंगे 1 4 5 6 7 8 और 9,001 में से वन लेस करेंगे तो 9,000 रह जाएगा। यहाँ पर देखें लास्ट में हमारे पास 100 आ रहा है, तो 100 में से जब हम वन लेस करेंगे तो हमारे पास 99 रह जाएगा। ये बाकी नंबर इसी तरह ही आएंगे 4 0 0 0 एंड 3 0 0 और इधर हमारे पास 99 रह जाएगा। इस तरह यहाँ पर देखें 9 आ रहा है, 9 में से वन लेस करेंगे तो 8 रह जाएगा। बाकी नंबर उसी तरह ही आएंगे 2 4 8 8 9 0 8 आ जाएगा।
तो देखिए इसी के साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज 1 है कंप्लीट हो गई। ये इजी एक्सरसाइज थी। उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स को ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। इसकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।